pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है हेनरी मिन्सबर्ग मैनेजर रोल। हेनरी मिन्सबर्ग एक पर्सन थे जिन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बुक दी थी। उसमें ना उन्होंने 10 रोल दिए थे मैनेजमेंट के, जो कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और 10 रोल्स दिए। बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, बट फिर मैं आपको इसका मीनिंग वगैरह सब करवाऊंगी, ठीक है। सो क्या है ये, क्या था, मिन्सबर्ग है, हेनरी मिन्सबर्ग पर्सन है जिसने पब्लिश की थी अपनी 10 मैनेजमेंट रोल्स। पब्लिश्ड हिज 10 मैनेजमेंट रोल्स इन हिज बुक। अपनी बुक में, बुक का नाम क्या था, मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बुक का नाम है मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1990। बुक कब पब्लिश हुई, 1990 में। उसमें उन्होंने मैनेजर की जॉब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैनेजर की जॉब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रोल्स, क्योंकि एज अ मैनेजर मुझे अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करना है, तो उसके लिए मैं क्या वर्क करूंगी, एज एन इंटरपर्सनल रोल्स होंगे, राइट। फिर मेरे होंगे इंफॉर्मेशनल रोल्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज एज अ मैनेजर डिसीजनल रोल्स भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो 3 तरह के रोल्स बताए मैनेजर्स के, ठीक है। पहला इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल, डिसीजनल रोल। पहले तो आपको ये 3 ही याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। उसके आगे इन्होंने डिवाइड किया कि एज एन इंटरपर्सनल रोल, ठीक है, मैनेजर क्या क्या वर्क करता है। एज अ फिगर हेड वर्क करता है, एज अ लीडर वर्क करता है, एज अ लिसन वर्क करता है। इनका मीनिंग मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगी, ठीक है। तो यही याद कर लो, एज अ फिगर हेड, एज अ लीडर, एज अ लिसन, ठीक है। और एज अ इंफॉर्मेशनल रोल की अगर बात करें तो वो मॉनिटर करेगा, डिसेमिनेटर, इंफॉर्मेशन लाने का काम, ठीक है, सारी जगह से, और स्पोक्स पर्सन, ठीक है। और डिसीजनल रोल की बात करें, एज एन एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेगा, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेट करेगा और नेगोशिएट करेगा। तो ये 4 रोल किसके, डिसीजनल रोल्स के। तो टोटल कितने हो गए, 10। फिगर हेड, लीडर, लेसन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। 10 रोल हो गए, जो कि 3 इसमें क्या किए, पार्ट्स में डिवाइड किए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। फिर मैं आपको इसका मीनिंग करवा रही हूँ, इसको राइट डाउन कर लो तब तक। अगर हम इनको डिटेल में करें तो सबसे पहला रोल है इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल किसके साथ होगा, एम्प्लॉयज के साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो एज ए इंटरपर्सनल रोल वो एज अ फिगर हेड वर्क करेगा। कौन, मैनेजर। फिगर हेड कौन होता है, जिसको हम अपना हेड मान लेते हैं, समझ रहे हो, नाम मात्र का अध्यक्ष, की चाहे उसके पास अथॉरिटी है नहीं है, हमने उसको अपना हेड मान लिया, समझे, तो वो है। तो एज अ फिगर हेड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा ऑफिशियल वर्क के लिए भी, क्योंकि अथॉरिटी है, एंड सोशल ड्यूटीज के लिए भी, दैट रिफ्लेक्ट देयर स्टेटस एंड अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इजी, फिगर हेड। सेकंड वन इज लीडर। लीडर कौन होता है, वो पर्सन जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, कि मेरे पास क्वालिटी है कि मेरे फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं बिना क्वेश्चन किए, जो मैं कह रही हूँ वो मान रहे हैं, समझ रहे हो, ये क्वालिटी है लीडरशिप की। तो एज अ मैनेजर उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी होगी। एज अ लीडर जो एम्प्लॉयज हैं फॉलो देयर मैनेजर्स ऑर्डर। इजी। एंड थर्ड वन हमारा क्या है, लेजर। लेजर क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एज अ मैनेजर, उसको एम्प्लॉयज के साथ में बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। तो एज अ लेजर अ मैनेजर हैज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एज वेल एज विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो इंटरपर्सनल रोल में हमने 3 पढ़े, फिगर हेड, नाम मात्र का अध्यक्ष, ठीक है, लीडर, लीडर हमें बताइए लीडरशिप क्वालिटी, और लेजर फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इजी, ये तीनों लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं। सो सेकंड था इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स में हमने 3 किए थे, मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन, राइट। तो मॉनिटर कौन होगा, जो हर चीज को मॉनिटर करेगा, देखेगा, ठीक है, कि टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट को स्टडी करेगा। सो मॉनिटर कौन है, मॉनिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग इंटेल फॉर सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लेगा। टू डू दैट जो मैनेजर है हैज टू असेस द मार्केट फॉर चेंजेस एंड कलेक्ट रेलेवेंट डाटा। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी आता है, राइट, कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है। हम ध्यान रखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और हमें कैसे इफेक्ट करेंगे, राइट। तो वो ही एज अ
मॉनिटर जो हमारा लीडर है, लीडर इन द सेंस मैनेजर है, वो टाइम टू टाइम मार्केट को मॉनिटर करेगा। सेकंड में वो डिसेमिनेटर का रोल करेगा। डिसेमिनेटर में क्या होता है, कम्युनिकेट करेगा जो भी उसको यहाँ से डाटा मिला, यूजफुल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली, अपने टीम मेंबर से और अपने सबऑर्डिनेट से उसको कम्युनिकेट करेगा, राइट। एंड थर्ड वन इज स्पोक्स पर्सन। देखो डिसेमिनेटर में वो कम्युनिकेट कर रहा है, स्पोक्स पर्सन में वो कम्युनिकेट कर रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो डाटा देगा अपने टीम मेंबर्स को या सबऑर्डिनेट्स को, राइट। लेकिन यहाँ पे एज ए स्पोक्स पर्सन वो आउटसाइड पार्टीज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए, तो वो चीजें किसमें आती है, स्पोक्स पर्सन में। सो कन्वे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इजी समझ आया। तो एज ए इंफॉर्मेशनल रोल, पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसके लिए मॉनिटर करना, ठीक है। फिर उसको अपने ही सबऑर्डिनेट्स या अपने टीम मेंबर को बताना, वो डिसेमिनेटर, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाहर के दुनिया को बताना, बाहर के लोगों को बताना, स्पोक्स पर्सन। तीनों रोल क्लियर हुए, ठीक है। लास्ट है गया बस, ये करो पहले। सो लास्ट वन इज डिसीजनल रोल्स, ठीक है। ये रह गए हमारे डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स में 4 थे, बाकी दोनों में 3-3 थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिसीजनल रोल है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर। सो एज ए मैनेजर, एज एन एंटरप्रेन्योर भी तो है ना वो। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो इनोवेशन करता है, न्यू न्यू बिजनेस करता है ना, तो वही चीज है, इसमें आएगा इनोवेशन। सो एज ए मैनेजर, जो एज ए एंटरप्रेन्योर जो मैनेजर है वो क्या करेगा, बी प्रिपेयर टू टेक इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ योर मैनेजरियल ड्यूटीज। इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, इनोवेशंस करना पड़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना पड़ेगा। सो इनिशिएट प्रोजेक्ट कंसर्न्स विद इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसको यूज करनी पड़ेगी। सो नए नए इनिशिएटिव आगे आके उसको खुद पहले करना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयज मानेंगे, राइट। तो वो चीज आएगी। सेकेंड इज डिस्टर्बेंस हैंडलर, ये इजी है। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है कि सारा काम स्मूथली चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, तो वो भी काम कौन करेगा, एज मैनेजर वो चीज चेक करेगा। सो इंश्योर्स दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली, ठीक है। थर्ड वन इज रिसोर्स एलोकेटर, ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। देखो हर कंपनी के पास, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, बड़ी फैक्ट्री है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उससे वो अपना बेस्ट वन देना चाहती हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो चाहते हैं कॉस्ट कम से कम हो, प्राइसेस ज्यादा रखें, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, यही चाहते हैं ना हर कंपनी। सो एज ए मैनेजर रिसोर्स जब हमें एलोकेट करने हैं, बांटने हैं, तो ये चीज ध्यान रखने की हर डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिले, कॉस्ट कम आए और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। सो कंसर्न विद फंड एलोकेशन, कटिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इजी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है, नेगोशिएट कौन करते हैं, जब दो पार्टीज आपस में बहस करती है कि शायद मेरी जीत हो जाए, मेरी जीत हो जाए, राइट। अब हम कई बार शॉप पे जाते हैं तो आप नेगोशिएट करते हो ना, वो कहता है कि नहीं 500 की चीज है, मैं तो 450 दूंगी, लड़कियों की बहुत आदत होती है ना। सो वही चीज नेगोशिएटर। तो एज ए मैनेजर कई बार क्या होता है, मैनेजर को अपने टीम मेंबर के साथ भी नेगोशिएट करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज के साथ। कई बार क्या होता है, लाइक स्ट्राइक्स वगैरह का रीजन भी यही होता है कि अगर हम कोई बात नहीं मानते हैं, है ना, एम्प्लॉयज की, तो वो स्ट्राइक कर देते हैं। हो सकता है कोई वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पे स्केल अच्छा नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, राइट। तो अब एक अच्छा मैनेजर कौन होगा, जो नेगोशिएट करेगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान ना हो और एम्प्लॉयज का भी नुकसान ना हो, दोनों के लिए कोई ऐसी सिचुएशन निकले कि दोनों के लिए बेनिफिट हो, राइट। तो एज ए नेगोशिएटर, सो मैनेजर हैज टू पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशंस विद टीम मेंबर एंड अदर स्टेकहोल्डर्स टू रीच अ फेवरेबल आउटकम फॉर बोथ द पार्टीज। इजी समझ आया, इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। एज एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, ये था आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये आपके 10 रोल्स पूरे हो गए मिन्सबर्ग के, अच्छे से करवा दिए। क्वेश्चन आ गया तो एकदम से टिक लगा देना, ठीक है। चलो इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.